नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नाइट्रो यौगिकों के रासायनिक गुणों के बारे में। तो जो नाइट्रो यौगिक होते हैं उन पर यदि हम जो है नाइट्रस अम्ल की क्रिया करवाएं तो क्या होता है, जो अलग अलग नाइट्रो एल्केन होते हैं वो अलग अलग रिएक्शन करते हैं। जैसे यदि हम प्राथमिक नाइट्रो एल्केन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया करवाएं तो क्या होता है, नाइट्रोलिक अम्ल बनता है, ठीक है, जो कि क्षार में घुलकर लाल रंग का नाइट्रोलेट लवण बनाता है। ठीक है, तो क्या होता है, रिएक्शन के थ्रू देखेंगे हम। ये हमारा प्राथमिक नाइट्रो एल्केन है, इस पर हमने क्या किया, नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन करवाई। ठीक है, तो क्या बनेगा, हमारे पास नाइट्रोलिक अम्ल बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NOH NO2, ये हमारा क्या है, नाइट्रोलिक अम्ल है। अब हम इस पर क्या करें, किसी क्षार की रिएक्शन करवा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मान के चलो NaOH से हमने क्षार से रिएक्शन करवा दी तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड NONA, ठीक है, और यहाँ नाइट्रो समूह। तो ये क्या है, सोडियम नाइट्रोलेट, या हम कहें जो अवक्षेप हमें प्राप्त होगा वो किस रंग का होगा, लाल रंग का होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्राथमिक नाइट्रो एल्केन का। ऐसे ही यदि हम नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन द्वितीयक नाइट्रो एल्केन से करवाएं तो क्या होगा, नाइट्रोल के समान एक पदार्थ देगा, या हम कहें आभासी नाइट्रोल देते हैं, जो क्या होते हैं, कार्बनिक विलायक में घुलकर नीला रंग बनाते हैं। ठीक है, क्या होता है, यदि नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन द्वितीयक नाइट्रो एल्केन से करवाएं तो हमें आभासी नाइट्रोल प्राप्त होता है, जो कार्बनिक विलायक में घुलता है और नीला रंग देता है या नीले रंग का पदार्थ बनाता है। ठीक है, हमारे पास ये द्वितीयक नाइट्रो एल्केन है, हमने इसकी रिएक्शन किससे करवाई, नाइट्रस अम्ल से करवाई। ठीक है, तो क्या बनेगा, आभासी नाइट्रोल प्राप्त होगा हमारे पास CnO2NO। ठीक है, अब यदि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दें, किसी कार्बनिक विलायक के साथ करवा दें तो क्या होगा, हमें जो है एक नीले रंग का अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। यहां लिख लेता हूं, नीले रंग का अवक्षेप जो है हमें प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं। यदि नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन द्वितीयक नाइट्रो एल्केन से करवाएं तो क्या होगा, आभासी नाइट्रोल प्राप्त होगा, जो कार्बनिक विलायक में घुलेगा और नीला रंग का अवक्षेप देगा। ठीक है, इसी अब यदि हम बात करें तृतीयक नाइट्रो एल्केन की, तो जो तृतीयक नाइट्रो एल्केन होता है वो नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, जब रिएक्शन नहीं करेगा तो किसी भी तरह का अवक्षेप हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था, जो एल्कोहल की पहचान की विक्टर मेयर विधि है, ठीक है, इसी रिएक्शन के आधार पर जो है विक्टर मेयर ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की परस्पर पहचान में उपयोग किया था। दूसरी रिएक्शन है हमारी जल अपघटन। तो जो हमारे नाइट्रो एल्केन्स होते हैं उनका यदि हम जल अपघटन करवा दें तो क्या होता है, जो अलग अलग नाइट्रो एल्केन अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं या अलग अलग टूटते हैं। तो यदि हम बात करें प्राथमिक नाइट्रो एल्केन की, मैंने यहाँ 1 डिग्री के द्वारा इसको दर्शाया है, इसका मतलब होता है प्राथमिक नाइट्रो एल्केन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करवाएंगे किसके द्वारा, HCl या फिर 80% सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अपघटन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा,
हाइड्रॉक्सिल एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। जब हम प्राथमिक नाइट्रो एल्केन का HCl या 80% सांद्रता वाले सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा इसका अपघटन करवाएंगे तो हमें हाइड्रॉक्सिल एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, रिएक्शन देखेंगे। RCH2 NO2 प्लस H2O। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई HCl के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक तो हमें हाइड्रॉक्सिल एमीन प्राप्त होगा और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा RCOOH प्लस NH2OH। ठीक है, यदि हम यहाँ लिखें एथिल नाइट्रेट का C2H5NO2, इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएं, जल के साथ करवाएं और किसकी उपस्थिति में, या तो HCl लेंगे या फिर 80% सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे। तो CH3COOH एसिटिक एसिड और हाइड्रॉक्सिल एमीन प्राप्त होगा हमें। ठीक है, ऐसे ही यदि हम द्वितीयक नाइट्रो एल्केन का जल अपघटन करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, रिएक्शन देखेंगे। 2R2CHNO2, इसका अपघटन भी हमने HCl के द्वारा करवाया है। क्या बनेगा, 2R2CO प्लस N2O प्लस H2O। ये हमारा क्या है, कीटोन है। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं RCOR। ठीक है, तरीका बस अलग है वही हमारा। ठीक है, तो जो हमारे द्वितीयक नाइट्रो एल्केन होते हैं वो जल अपघटन पर क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। और यदि हम बात करें तृतीयक नाइट्रो एल्केन की तो वह जो है जल अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, जो हमारे तृतीयक नाइट्रो एल्केन होते हैं वो या उनका जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है, तो अब तीसरा हमारा पॉइंट है अपचयन। तो जो हमारे नाइट्रो यौगिक होते हैं उनका यदि हम अपचयन करवाएं तो देखिए, यदि हम अम्लीय माध्यम में अपचयन करवाएं तो क्या होगा, ये अपचयित होंगे और क्या देंगे, प्राथमिक एमीन देंगे। ठीक है, रिएक्शन देखेंगे। मान के चलो हमने क्या लिया, नाइट्रो एथेन लिया, C2H5NO2, इसका हमने क्या करवाया, अपचयन करवाया। ठीक है, अपचयन होगा किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, हमारे पास एमीन बनेगा C2H5 एथिल एमीन NH2। ठीक है, और जल के दो अणु जो हैं बाहर निकल जाएंगे। हम बात करें अपचयन की तो यदि अम्लीय माध्यम में अपचयन करवाएंगे नाइट्रो एल्केन का या नाइट्रो यौगिकों का तो वो जो है अपचयित होंगे और प्राथमिक एमीन देंगे। ठीक है, इसका यदि हम देखें एरोमेटिक में नाइट्रोबेंजीन का C6H5NO2 का हम अपचयन करवाएं किसी अम्ल टिन और HCl के द्वारा करवाते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही आएगा, टिन और HCl। तो क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा C6H5NH2। ठीक है, ये क्या है, एनिलीन, और यहाँ भी जल के दो अणु बाहर निकल जाएंगे। अब यदि हम देखें उत्प्रेरकी माध्यम में या कहें हम किसी उत्प्रेरक द्वारा अपचयन करवाएं तो क्या होते हैं, जो नाइट्रो एल्केन होते हैं वो यहाँ भी हमें प्राथमिक एमीन ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्राथमिक एमीन ही प्राप्त होते हैं। रिएक्शन देखेंगे क्या होता है, RNO2 प्लस 3H2, इसका हम जो है
उत्प्रेरक निकेल लेते हैं। निकेल के द्वारा हम इसका अपचयन करवाएंगे तो RNH2 प्राप्त होगा हमें। प्राथमिक एमीन है ये भी, और यहाँ भी जल के 2 अणु बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा उदासीन माध्यम में। कहने का मतलब ये है ना तो माध्यम जो है हमारा अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। तब यदि हम अपचयन करवाएं इनका तो क्या होता है दोस्तों, देखिए उदासीन माध्यम में नाइट्रो एल्केन का यदि हम अपचयन करवाएं तो क्या होगा, जो हमारा NO2 समूह होता है वो NHOH में बदल जाता है। ठीक है, अब हम बात करें जो हमारे एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक या व्युत्पन्न थे, वे दोनों क्या होते हैं, अपने जैसे संगत हाइड्रॉक्सिल एमीन बनाते हैं। ठीक है, यदि हमारा जो एलिफेटिक नाइट्रो व्युत्पन्न होगा तो भी वो हाइड्रॉक्सिल एमीन व्युत्पन्न बनाएगा, और यदि एरोमेटिक नाइट्रो व्युत्पन्न होगा तो भी वो हाइड्रॉक्सिल एमीन व्युत्पन्न बनाएगा। क्या होता है, रिएक्शन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। RnO2 + 4H। ठीक है, इसका हम अपचयन करवाएंगे जिंक और अमोनियम क्लोराइड के द्वारा NH4Cl। तो क्या बनेगा, RnHOH बनेगा और जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा। देखिए हमने कहा था कि जो नाइट्रो समूह होता है, NO2 समूह होता है, वो किसमें NHOH में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ बदल गया। अब यदि हम देखें एरोमेटिक में, एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक जो होते हैं उसमें देखें तो क्या होगा, नाइट्रो बेंजीन देखें C6H5NO2 का अपचयन करवाएं हम, यहाँ भी जिंक और अमोनियम क्लोराइड के द्वारा अपचयन हुआ है तो क्या बनेगा C6H5NHOH और जल का एक अणु निकल जाए। मतलब क्या बनेगा, हाइड्रॉक्सिल एमीन जो है हमें दोनों ही कंडीशन में प्राप्त होगा, चाहे प्रोडक्ट कंपाउंड हमारा एलिफेटिक नाइट्रो व्युत्पन्न हो या फिर एरोमेटिक नाइट्रो व्युत्पन्न हो। तो दोस्तों इसके बाद जो है हमारा अगले वीडियो में हम आगे के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा एरोमेटिक नाभिक की अभिक्रियाएं हैं, एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों का अपचयन, हम कहें एरोमेटिक कंपाउंड वाले रासायनिक गुण पढ़ेंगे, इतना बोल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और यदि कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।